अंडर 19 वर्ल्ड कप एशिया क्वालिफायर जो यहाँ पर होने हैं, अभी अगर आप देखें अप्रैल में 13 अप्रैल से जो ये क्वालिफायर शुरू होने हैं, उसमें जो दो सबसे फेवरेट्स हैं इस टीम इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, डेफिनेटली वो टीमें अफगानिस्तान और नेपाल। अगर उसमें बात करें जो कि होस्ट टीम भी कहीं ना कहीं हो जाती है, तो ये दो फेवरेट्स एक उस क्वालिफायर में भिड़ने से पहले पहले एक और 3 मैच की यूथ ओडीआई सीरीज में कहीं ना कहीं भिड़ने वाले हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी दोनों ही टीमों के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि इन दोनों टीमों को ही अब सामना करना है। मेरे ख्याल से अफगानिस्तान टीम जो है वो नेपाल पहुंच भी गई है, प्रैक्टिस वगैरह भी शुरू यहाँ पर हो चुका है, तो वो माहौल में ढलना उन्होंने शुरू कर दिया है और 3 तारीख से उन्हें सीरीज खेलनी है। 3, 6 और 9 ये 3 डेट्स है 3 ओडीआई मैच के, यूथ ओडीआई मैच की अगर हम बात करें तो देखिए अभी रिसेंटली एक सीरीज हुई थी दिल्ली के खिलाफ, जहां पर 3-0 से टीम ने जीत दर्ज की थी नेपाल की अगर हम बात करें यहाँ पर, लेकिन ये एक फाइनल सीरीज रहेगी उस एशिया क्वालिफायर से पहले अगर हम बात करें। जैसे हमने पहले भी कहा था आपको कि जब अफगानिस्तान की सीरीज होगी वहां पर एक अलग, अगर आपने दिल्ली नेपाल का हाईलाइट्स हमारा सुना हो तो इसमें लगातार हर हाईलाइट्स में एक चीज कही थी कि यहाँ पर ठीक है जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा तो आपको चीजें कुछ बेहतर करनी पड़ेगी, और एशिया क्वालिफायर से पहले जो अफगानिस्तान की सीरीज होगी वहां पर आपको वो सारे पेज अपने कस लेने पड़ेंगे जो पेज अभी भी ढीले नजर आए उस दिल्ली की सीरीज में हमें देखने को मिले। उन्हीं पेज में से या फिर 3 चीजें जो बेहतर करनी है, आप पेज को रीजन का नाम दे दे, उसमें से पॉइंट नंबर 1 एंड क्या है जो अफगानिस्तान सीरीज में हर हाल में दुरुस्त कर लेना होगा नेपाल टीम को एशिया क्वालिफायर में एंटर होने से पहले तक। बिल्कुल, अगर हम देखें जिस तरीके से जो ओपनर्स रहे, ओपनर्स की जो भी ओपनर्स आए, उसके बाद जो टॉप ऑर्डर है वन डाउन और फिर मिडिल ऑर्डर के 2 और 3 नंबर के, खासकर ये जो रहे नंबर, यहाँ पर हमें रन्स नजर नहीं आए, बल्लेबाजों के द्वारा रन्स और मैक्सिमम स्टे नजर नहीं आया दिल्ली अंडर 19 के खिलाफ नेपाल के अंडर 19 प्लेयर्सों का। तो ये एक इशू जो है, पहला इशू यही है, जो ओपनर्स हैं 1 डाउन 2nd डाउन, ये जो बल्लेबाज हैं इनमें से कोई मैक्सिमम स्टे करे पिच पर, ज्यादा से ज्यादा टिकने की कोशिश करे, ज्यादा से ज्यादा खेलने की ओवर्स कोशिश करे। ये खासकर जो 4 बल्लेबाज हैं ऊपर के, ये जितना लॉन्गर जाएंगे टीम को, नीचे वाले आने वाले बल्लेबाजों को बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा ये उठा पाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा ये गेम में रहेंगे, जितनी देर तक, जितने वक्त तक, ये अच्छी तरह समझ पाएंगे कि ये बॉलर किस तरीके की बॉलिंग करा रहे हैं या और कौन से स्पेल में आ रहे हैं। ज्यादा दिक्कत इन बल्लेबाजों को नहीं होगी अगर ये थोड़ा सा अपना स्टे लंबा करे। ये 4 बल्लेबाज, ओपनर 2 और 1 डाउन और 2nd डाउन, यहाँ पर रन्स की गुंजाइश है, रन्स चाहिए जो कि हमें अंडर 19 के, दिल्ली अंडर 19 के खिलाफ दिखे नहीं। बिल्कुल सही कहा था, टॉप 4 जो बल्लेबाज हैं डेफिनेटली उन्हें स्टेप अप करना पड़ेगा, उन लोगों उन्हें लंबा वक्त ज्यादा ओवर्स भी खेलने पड़ेंगे और सिर्फ ओवर्स नहीं खेलने, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब हम आते हैं सीधे पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो हमें दिल्ली की टीम के खिलाफ देखने को नहीं मिला नेपाल का अनफॉर्चुनेटली, और वो ये है कि स्ट्राइक रेट बल्लेबाजों को बेहतर करना पड़ेगा। आप कोई भी बल्लेबाजों की स्ट्राइक रेट देख लीजिए नेपाल की टीम के, हम नेपाल के पर्सपेक्टिव से यहाँ देख रहे हैं, डेफिनेटली आपको स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मिलेगा, बहुत ज्यादा एक्सेसिव डॉट बॉल 40-45 का रहता है, बहुत ही कमजोर स्ट्राइक देखने को मिला हमें, 40, 45, 50, 55 यही हमें स्ट्राइक देखने को मिला, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो टेस्ट के स्ट्राइक रेट अभिषेक तिवारी का था, अभिषेक तिवारी का 75 के आसपास था एक मैच में, 1 जून की आई थी जो पार्टनरशिप हुई थी 99 रन की नरेंद्र के साथ अगर हम बात करें, तो बस तो स्ट्राइक रेट प्लेयरों को अपना बेहतर करना पड़ेगा, और वो आप 2 चीजों से कर सकते हैं, एक आप बाउंड्रीज का सहारा ले सकते हैं और दूसरा आप जो है स्ट्राइक रोटेट कर ले सकते हैं, सिंगल डबल्स ले सकते हैं, पूरी बाउंड्रीज पर डिपेंड ना रहे, वो आपको बैकफायर ही करने वाला है, क्योंकि हर बॉल बाउंड्री के बाहर आज तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं भेज पाया, चाहे वो क्रिस गेल हो, चाहे वो एबी डिविलियर्स हो, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो, या वो अफरीदी हो, या कोई भी क्यों ना हो, हर बॉल बाउंड्री के बाहर तो वो भी नहीं भेज पाएंगे, चाहे वो आज खेल ले या आप जब अपने पीक पे थे तब भी नहीं भेज पाएंगे। तो स्ट्राइक रोटेट करना सीखिए, बहुत बेटर रहेगा, और उससे आपका स्ट्राइक रेट बहुत दुरुस्त रहेगा। आप 80, 85, 90, 95 और आप ओपनर है तो 100 से ऊपर का ये सब मेंटेन आराम से रहेगा। अगर आप बाउंड्रीज के बीच में सिंगल ढूंढने की कोशिश करेंगे या सिंगल्स के बीच में बाउंड्री निकालने की कोशिश करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्राइक रेट हम बेहतर देखना चाहेंगे इस अफगानिस्तान सीरीज में, जो हमें देखने को नहीं मिली थी अनफॉर्चुनेटली दिल्ली सीरीज में अगर हम
बात करें। एंड उसके बाद एक और टॉपिक यहाँ पर उठता है, उस पॉइंट के बारे में क्या है? नहीं जरूर एक्स्ट्रास। अब बॉलिंग में अगर हम थोड़ी नजर डालें तो स्पिनर्स तो अच्छा कर ही रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत यहाँ जरूर है, वो ये है कि आपके जो एक्स्ट्रास हैं उस पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ ज्यादा स्कोर बनते हुए शायद ये हो सकता है मे भी कि हमें ज्यादा दिखे ना, पिच देखना पड़ेगा बिल्कुल से बिहेव करना मुल्तानी में। जरूर सही कहा आपने। तो शायद अगर पिच ऐसी हुई कि 200, 180, 190 या 210 बन रहे हैं तो फिर आपके एक्स्ट्रास बहुत क्रूशियल हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रास में कभी लानी होगी 5 एक्स्ट्रास, 6 एक्स्ट्रास बस, लेकिन 10 होंगी, 15 होंगी, ये बहुत ज्यादा हो जाती है। और एक्स्ट्रास से यहाँ मुराद है हमारा कि सिर्फ वाइड और नो बॉल से यहाँ हम 22 के रन दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये इससे बचना होगा बॉलर्स को। आप छक्का खाएं, चौका खाएं, वो वे बेटर है बजाय आपके एक्स्ट्रास देने के। कोई भी कप्तान या कोच ये पसंद नहीं करते कि हमारा बॉलर एक्स्ट्रास से रन दे बजाय छक्का खाने के। वो लाख गुना बेटर है बजाय दोबारा से आप बॉल डालते रहें। ये कहीं से भी अच्छा नहीं है, इससे जरूर बचें। और पेस बॉलर हमारे ख्याल में जरूर है, पेस बॉलरों पर हम बात जरूर करेंगे, लेकिन सही वक्त आने पर। पिच को थोड़ा देखना होगा कि हम जिस तरीके से डेलीगेट सोच रहा है कैसी पिच परोसी जाएगी, उसके लिहाज से पेस बॉलर्स पर अभी हम बात थोड़ा सा करेंगे जरूर। ऐसा नहीं है ही नहीं करेंगे, ब्लाइंड हो जाएंगे, ऐसा नहीं, लेकिन करेंगे जरूर, बस वक्त सही है। बिल्कुल सही कहा कि पिच का रोल कैसा रहता है, वो कितना ऑफर करती है। अगर हम देखें पेसर्स को, उस पर बात जरूर करेंगे आगे, लेकिन डेफिनेटली एशिया क्वालिफायर से पहले ही करेंगे, से पहले ही करेंगे। बस ये सीरीज एक 3 मैच की और सीरीज और देख ले तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी यहाँ मिल जाएगी। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें पॉइंट नंबर 1 था कि टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज है उन्हें सिर्फ स्टे लंबा नहीं करना, स्टे प्लस रन, ये दोनों चीजें करने की जरूरत है। दिल्ली एल्ट्रेंटी के खिलाफ अगर आप एक नरेंद्र को हटा दे, नरेंद्र को अगर आप हटा दे तो डेफिनेटली किसी ने भी टॉप ऑर्डर में रन्स नहीं किए हैं। ओपनर्स तो बिल्कुल ही फ्लॉप गए हैं यहाँ पर, उनको भी रन्स करने की जरूरत है। और उसके बाद सेकंड नंबर जो हमने पॉइंट उठाया वो है स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक में बल्लेबाजों का बहुत ही वीक था, बहुत ही कमजोर था, उसको बेटर करने की यहाँ जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। और फिर तीसरा पॉइंट हमें यहाँ पर नजर आया वो था एक्स्ट्रास के बारे में, क्योंकि एक्स्ट्रास पे लगाम लगानी बहुत जरूरी है। अगर एक्स्ट्रास पे लगाम नहीं लगी तो बहुत ज्यादा रन शायद आप लुटाते हुए चले, जो ठीक नहीं रहेगा इवेंट्स के लिए। और आप जरूर इस पे भी हम आप जरूर बताइए कि फिक्स 11 पर भी अब नजर रहनी चाहिए, खासकर शक्ति सर जो है, जो हेड कोच है, कप्तान खासकर जो है, तो इनकी अब फिक्स 11 पर भी नजर रहनी चाहिए कि वो क्या देखना चाह रहे हैं एशिया क्वालिफायर के मोस्टली ज्यादातर मैचेस। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये लास्ट मौके हैं, ये 3 मैच हैं और जो सामने टीम है डेफिनेटली बहुत उन्हीं से आपका टक्कर वहां पर होनी है। और भी टीमें हैं, लेकिन ये एक मेजरली टीम है जिससे टक्कर आपकी वहां पर होनी है, तो इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा। एक फिक्स 11 तैयार रखिए, तीनों मैचों में अलग अलग प्लेइंग 11 मत खिलाइए, ये बहुत खराब डिसीजन होगा। अगर आप सोच के चल रहे एक मैच में ये खेले, अब दूसरे 2 और बदल दिए, फिर तीसरे में 2 और बदल दिए, ये मत करिए। एक मैच मिनिमम ऐसा होना चाहिए इन तीनों में से, वो आप डिसाइड करिए आपको किसमें रखना है। अमूमन वो मैच दूसरा होना होता है, वो तो बहुत ज्यादा बेटर रहता है सेकंड मैच। 3 मैच की सीरीज अगर है तो बाकी आपके ऊपर है। कोई एक मैच ऐसा इसमें होना जरूर चाहिए 3 मैच में, वो एग्जैक्टली प्लेइंग 11 आप खिलाएं, जो एग्जैक्टली प्लेइंग 11 आप एशिया क्वालिफायर में मैच नंबर 1 में उतारने वाले हैं। तो यही सूरत हाल है जो हमने आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश किया। ये 3 चीजें हम इस अफगानिस्तान सीरीज में नुमान ईरानी की टीम की तरफ से एक्सपेक्ट करेंगे। देखते हैं इसमें से क्या क्या चीजें वो ठीक कर पाते हैं जो वो दिल्ली के खिलाफ करने में नाकामयाब रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर प्लीज।